आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए बहुत दिलचस्प कार्यक्रम लेके आते रहते हैं और हमें ध्यान रहता है कि हमारे श्रोताओं को कैसे कार्यक्रम पसंद आएंगे। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अलग तरह का विषय है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को जानकारी है। मुझे भी बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना के बराबर जानकारी है, तो मुझे भी बहुत मज़ा आएगा। आज हम बात करेंगे बैक फ्लावर रेमेडी, BACH, बैक फ्लावर की रेमेडीज़ की थेरेपी, और इसके बारे में हमें बताएंगी बिन्नी मित्रा जी। तो आपका स्वागत, आपको प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू जी। और मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे साथ आई, जुड़ी और हमारे श्रोताओं को बिना मतलब हम विलंब के ये बताएं कि ये बैक फ्लावर रेमेडी, ये इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। जी देखिए, बैक फ्लावर रेमेडीज एक इमोशनल हीलिंग सिस्टम है। जी जी जी। ये टोटल 38 रेमेडीज हैं, जिसमें 37 रेमेडीज जो हैं वो फ्लावर्स की हैं जो कि यूके में होते हैं जी, और एक रेमेडी है जो कि स्प्रिंग वाटर से बनती है, उसका नाम है रॉक वाटर। ओके ओके। तो ये इसका मतलब बैक फ्लावर्स का ये जो है ये फाउंडेशन है इस बात। हाँ, ये हाँ जी जी जी। तो आप इसका मतलब उत्पत्ति, इसके बारे में बताएं ना, मतलब है क्या चीज़ और कैसे कर सकते हैं। ये डॉक्टर एडवर्ड बैक, जो कि एक नामी चिकित्सक थे जी, 1900 की शुरुआत में, जब उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक होम्योपैथ कॉलेज से करी जी, और वहाँ पर उन्होंने अपने होम्योपैथिक सीखी जी, और वर्ल्ड वॉर में जब सैनिक आते थे तब उन्होंने देखा कि अगर 2 सैनिकों की टांगों में सेम प्रॉब्लम है जी, तो एक सैनिक जल्दी ठीक हो जाता था और दूसरों को बहुत समय लगता था जी, जबकि दोनों का इलाज सेम किया गया। अच्छा। तब उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जिस सैनिक की सोच क्या सकारात्मक थी वो जल्दी ठीक हो गया जी, और दूसरा जो कि देर से ठीक हुआ, उसकी जो सोच थी वो नेगेटिव थी। जी जी जी। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारी बीमारी पर हमारी सोच का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया बात है ये कि 2 जने एक जैसे बीमार हों, पर जो पॉजिटिव थिंकिंग होगा, सकारात्मक जिसकी सोच होगी, आपका कहना है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, और जिसकी नकारात्मक नेगेटिव थिंकिंग है उसको
हाँ। टाइम लगेगा जी। तो वो जो है इस पे उन्होंने शोध किया जी उदाहरण के तौर पे अगर हमारे जॉइंट्स में स्टिफनेस है जी। तो आपके माइंड में किसी भी चीज को लेकर स्टिफनेस होगी। अच्छा हाँ, ओके आप ओके। किसी बात को पकड़ कर बैठे हैं, रिजिड है। अच्छा अच्छा। अगर आपको दमा है तो आप इतनी हिम्मत नहीं कि आपको कोई कुछ कुछ ठीक कह सकते हैं, अपने बोलने की आपकी उसमें क्षमता नहीं है। जी 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 अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है जी तो आपको कहीं से प्यार की कमी है। जी 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 जी। अगर आइज में प्रॉब्लम है तो आप बाहर की चीज़ों को देखना नहीं चाह रहे। अच्छा तो इन सब को देखते हुए डॉक्टर बैच ने 37 फ्लावर्स के ऊपर काम किया। जी। यह जो रेमेडीज हैं वो हमारे इमोशंस को संतुलन में लाने का काम करती हैं। अच्छा उन्होंने इन नेगेटिव इमोशंस को 7 भागों में बांटा। अच्छा। पहला भाग था डर। डर जी दूसरा असुरक्षा। जी। तीसरा वर्तमान में रुचि ना होना, मतलब आपका प्रेजेंट में नहीं रहना प्रेजेंट चाहते। में नहीं रहना। हाँ, मतलब आप पास्ट में ज्यादातर ग्लोट करते हैं। हाँ हाँ। जी जी। और दूसरा अकेलापन। ओ लोनलीनेस, ये तो हाँ। बहुत बड़ी कमी है आजकल। जी 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 कई बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं लोग। जी। निराशा कईयों में होती है और कई लोग दूसरों की भलाई में के वजह से काफी चिंतित रहते हैं। ये भी एक इमोशन है। ये भी दूसरों की भलाई के लिए चिंता हाँ। उन्हीं के लिए करते रहते हैं, अपने बारे में सोचते अपने हैं। बारे में सोचते नहीं है। जी जी बहुत बढ़िया बात ये तो आपने बताई। तो जब डर कहते हैं आप तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे नेगेटिव। मुझे तो डर है तो ये नेगेटिव है? नहीं, जैसे आपने ठीक क्वेश्चन किया, जैसे एक डर है जी। अगर आप में डर नहीं होगा तो क्या होगा कि आपके आगे अगर शेर आ गया जी तो आप डरेंगे नहीं डरेंगे बिल्कुल, है ना। और अगर आप में बहुत ज़्यादा डर है तो हर चीज़ में छुपे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। हमें अपने हर इमोशंस में बैलेंस में रहना, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अच्छा। मैंने ये जो आप डर की और शेर की बात कह रही हैं, मैंने बहुत रिसर्चर्स से ये सुना है कि वाइल्ड एनिमल्स भी एक्चुअली वाइल्ड नहीं होते, वो हमसे डरते हैं, बट हम अदर वे राउंड कर देते हैं कि हम उनसे डरते हैं। हाँ। तो उनको हमारी डर, वो हमें सूंघ लेते हैं कि हम लोग किसी बात से डर रहे हैं। जी जी। तो डर तो फिर ठीक बात है कि डर हमें बैलेंस में रखना है। जी, वो नेगेटिव इमोशन को बैलेंस में रखना है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक, वेरी नाइस। तो आप हमें कुछ फ्लावर रेमेडीज के बारे में बताएं। हाँ, जैसे अभी मैंने आपको डर की कैटेगरी के बारे में बताया, उसके बारे में जो फ्लावर्स आते हैं उसके बारे में संक्षेप में आपको बताती हूँ। जी। एक होता है मेरा फ्लावर एस्पेन, ये होता है अननोन फेयर। जी। मतलब हम डर रहे हैं पर हमें उसका कारण नहीं पता किस वजह से हम डर रहे हैं। उस केस में हम एस्पेन रेमेडी देते हैं। जी। एक होती है मेमुलस, वो होता है नॉन फेयर। जैसे किसी के परिवार में हार्ट की प्रॉब्लम है, उसके मन में यही डर लगा रहता है कि मेरे को कहीं हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए, मेरे को कोई हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए। उस डर से वो काफ़ी चिंतित रहता है। जी। तो उस केस में हम मेमुलस देते हैं। जी जी। एक और है रेड चेस्टनट। कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के लिए इतने प्रोटेक्टिव होते हैं कि वो जरा बाहर जा रहे हैं, इनको कुछ ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, वो डर के मारे ऐसे पागल हुए होते हैं। उस केस में हम रेड चेस्टनट देते हैं। ये 2-3 मैंने फ्लावर्स के बताया है कि इसको हम कैसे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें देखते हैं। ये डर के अंडर कैटेगरी में आते हैं। जी जी जी। तो और कुछ रेमेडीज बताएं आप किसी फ्लावर्स की। मतलब आपने हमें शुरुआत में बताया था कि 37 है, तो ये हर एक फ्लावर की अलग अलग उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि हमने कब कौन सा क्या इमोशन है जिस पे हमने रेमेडी देनी। तो आपका मतलब है कि जो आपकी ये जो फ्लावर, मुझे थोड़ी हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए कि ये जो आपने बैक फ्लावर्स और बैच फ्लावर्स जो आप कह रही हैं, तो इनकी क्या एक्सट्रैक्ट निकालते हैं? हाँ, ये फ्लावर्स का एक्सट्रैक्ट है। जी जी। ये क्या करते हैं, जो हम फ्लावर्स होते हैं उसको पानी में बॉईल करके जी, और आगे कुछ प्रोसेसिंग करके उसमें मदर
टिंचर वगैरह मिला के इसे छोटी छोटी जैसे होम्योपैथिक की बॉटल्स होती उसमें हम डाल देते हैं। तो ये आप खुद बना सकती हैं या ये खुद नहीं, ये रेडीमेड ही मिलती है, अमेजोन वगैरह से मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे अवेलेबल है? हाँ, अमेजोन से मिल जाती है। क्या ये बहुत महंगी दवाइयाँ हैं? ये बहुत महंगी नहीं है जी, पर काफी दिन चलती होंगी क्योंकि फ्यू ड्रॉप्स ही लेनी पड़ती हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, काफी चलती है। जी कोई ये एक बॉटल 30 ml की 150 रुपीज तक की आती है। जी जी जी, तो अरोमा थेरेपी की इससे भी महंगी है। तो और चलती बहुत है ये। हाँ, चलती है। जी जी, तो इसके बारे में मतलब आप कह रही हैं अमेजोन पे भी मिलती हैं। अमेजोन पे तो अलग अलग इमोशंस पे आप अलग अलग दवाइयाँ मतलब देती हैं। तो आप जो रोगी होते हैं उनका इलाज कैसे करते हैं? हम ना क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट से बात करते हैं। अच्छा, बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने यहाँ इमोशन की बात की। उनसे बात करते हैं, उनसे काफ़ी प्रश्न पूछते हैं। अच्छा, प्रश्न पूछते पूछते हमें उनके एक एक शब्द को गौर करना पड़ता है कि वो कहाँ पर उनका इमोशन ट्रिगर कर रहा है उनको। जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर इनका इमोशन में प्रॉब्लम आ रही है, हम अपने ही पेपर में उसका लिख लेते हैं और पूछते चले जाते हैं उनको, अंदर तक उनके डीप रूटेड उनकी चीज़ें निकालते हैं। मतलब एक तरह से साइको एनालिसिस करते हैं। हाँ जी, साइको एनालिसिस करते हैं। और जैसे एक प्याज के बारे में बताती हूँ, जैसे एक प्याज होता है उसके ऊपर की लेयर जो होती है वो हमारी आउटर लेयर है जी। हमारा जो करंट हमारी इमोशन है वो बताते हैं। तो धीरे 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 अंदर हम प्याज की लेयर्स अंदर जाती जाती हैं और हमारा इनर जो है, कभी हमारी जो इमोशंस हैं वो बच्चों से ही शुरू हो जाती हैं। बचपन से हमारे प्रॉब्लम आती है, किसी ने हमें डांट लगा दिया, कुछ कर दिया जी, तो उससे हमारी इमोशंस बढ़ते चली जाती हैं, जो कि हमें लेयर्स बन जाती है और एक बार आके वो बीमारी का रूप ले लेती हैं। तो आप जब पेशेंट से बात करती जाएंगी तो आपको तब उसके इमोशनल इम्बैलेंस के बारे में पता लगता चला जाए। तो अकॉर्डिंगली आप उसकी मेडिसिन 3-4 मेडिसिन बन जाती हैं, 3-4 लिख लेते हैं, फिर उनको हम पर आपको लगता है, मुझे सवाल आ रहा है कि क्या मैं मतलब आपके पास एक पेशेंट को भेजूं तो क्या वो पेशेंट आपसे खुल सकेगा? मतलब अगर उसने रेमेडीज लेनी है तो उसको तो खुलना अच्छा, तो पड़ेगा। ओपन माइंड से आना पड़ेगा। ओपन माइंड से आना पड़ेगा, उसको खुलना तो पड़ेगा ही। जी जी जी, क्योंकि आप उससे डेप्थ में बात करेंगी, उसका इमोशनल इम्बैलेंस कहाँ पे हुआ है। तो आप ये करेंगी। अच्छा, ये मेडिसिन्स जो आपने बताई, ये पर से मेडिसिन्स ऐसे नहीं है, ये ड्रॉप्स टाइप में है। तो ये पानी में लिए जाते हैं? ऐसे आप डायरेक्ट अपने मुंह में ड्रॉप्स 4 ड्रॉप्स करके 4 बार दिन में डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो 1 लीटर वाटर में 16 ड्रॉप्स डाल लो और डेली सिप करते, थोड़ी थोड़ी देर बाद सिप करते रहिए। अच्छा, अब मैं जो एक सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहा है और मेरे श्रोताओं के भी आ रहा होगा कि प्राय आजकल हम लोग सब किसी ना किसी मतलब मेडिसिन पे हैं, चाहे ब्लड प्रेशर होगा, चाहे डायबिटीज़ होगा। तो क्या ये सेफ है कि हम इनके साथ ये दवाइयाँ लेते रहें? हाँ, ये बिल्कुल सेफ है। आप इसके साथ कुछ भी मेडिसिन कुछ भी ले सकते हैं आप। जी जी, तो ये बताएं कि ये फिर ऑल्टरनेट थेरेपी हुई, जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिक मेडिसिन है, ये अल्टरनेट थेरेपी है। और ये अब जैसे होम्योपैथिक है वो आपके फिजिकल उसके ऊपर काम करती है, जबकि ये जो बैक फ्लावर्स है वो आपके इमोशंस के ऊपर काम करती है। तो अगर आपके इमोशन बैलेंस होंगे तो आपको लगता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वो तो है ही, बट नेचुरल है। जी जी जी। तो ये मतलब कब हमें महसूस होता है कि हमें एक बैक फ्लावर स्पेशलिस्ट पे जाना चाहिए? जैसे कई केसेस डायबिटीज वाले भी इसमें ठीक हुए हैं, PCOD वाले भी ठीक हुए हैं। अच्छा, ये सब की इवन कैंसर पेशेंट्स में भी इसमें फर्क आया है, बदलाव आया। हाँ जी जी, क्योंकि कोई भी बीमारी है क्योंकि साइकी जी जी जी। तो आप उनके इमोशंस को लेके एनालिसिस करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली उनके अपलिफ्टमेंट, उनके इमोशंस के लिए तब आप बातचीत करते हैं। तो और कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि ये तो इतना अच्छा विषय लग रहा है कि लग रहा है आपसे बातचीत करते जाएं। और मैं ज़रूर समझती हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत सवाल होंगे इसके।
तो विनीत जी, आप क्या इसकी प्रैक्टिस करती हैं? हाँ, मैंने इसकी प्रैक्टिस शुरू करी है। जी जी जी। तो आप अपने पेशेंट से पहले तो फ्रेंडली बिहेवियर आपको रखना पड़ेगा कि पेशेंट आपके साथ खुश होकर सब बात करे। तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। एक इसमें चीज़ मैं और कहना जी, जरूर जरूर कहिए। सब लोगों से, क्योंकि इमोशंस जो है ना वो सबके घरों में प्रॉब्लम है ही है इमोशंस की। जी बिल्कुल है। एक फैमिली में एक पर्सन को ये इस बैड फ्लावर रेमेडीज का के बारे में जानकर अच्छे से इसकी स्टडी करके अपने पास एक किट अपने पास रखनी चाहिए। ये सब घर के लिए एक अनिवार्य चीज़ है। बहुत बहुत बढ़िया बात बताई आपने और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमारे श्रोताओं को इतने अच्छे विषय पे इतने साधारण तरीके से और रोज़मर्रा के जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं इमोशंस को लेके उस पे कैसे काबू थ्रू फ्लावर्स किया जाए। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया और प्यार भरा नमस्कार आपको और श्रोताओं। हम आपके लिए इसी तरह कार्यक्रम लेके आते रहेंगे। प्यार भरा स्नेह भरा नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।